हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसमें मैं एक अलग ही स्टोरी आपको सुनाती हूँ जो कि एक रियल स्टोरी है और उस पर आजकल एक फिल्म भी बहुत चर्चा में आई हुई है। उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो ये जो एक गंगूबाई काठियावाड़ी है, ये सिर्फ एक फिल्म मात्र नहीं है बल्कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस फिल्म है। गंगूबाई का असली नाम गंगा नवजीवन दास था। गंगा हरजीवन दास, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में जिसका जन्म हुआ था। गंगूबाई के पिता बहुत ही संपन्न, पढ़े लिखे और पैसे वाले परिवार के थे और वहाँ पे उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। गंगूबाई भी बहुत सुंदर और एक सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी। लेकिन बोलते हैं ना, नियति में कुछ और लिखा है था उसकी नियति में। तो जब गंगा थोड़ी बड़ी हुई है तो उसका मन हुआ कि वो बॉम्बे जाए और फिल्मों में अपना किस्मत आजमाए। लेकिन उसका परिवार चूंकि बहुत पढ़ा लिखा था और संपन्न परिवार था, वो उसके लिए उसका रजामंदी नहीं देता। गंगा के पिता के पास में एक मुनीम होता था। उसका नाम था रमणीक लाल, जो उम्र में गंगा से बहुत बड़ा था। लेकिन न जाने क्या होता है, उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों वहां से भाग करके बॉम्बे आ जाते हैं अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध। बॉम्बे आकर के रमणीक लाल और गंगा शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तो अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही ये रमणीक लाल अपना वास्तविक चेहरा दिखाता है कि वो कितना शातिर था। वो आकर के किसी बहाने से गंगा को कमाटीपुरा एरिया में ले जाता है, जो बॉम्बे का बहुत ही बदनाम और रेड लाइट एरिया है। वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे किसी कोठे में उसको मात्र 500 रुपये में बेच देता है। जब गंगा को इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत दुखित होती है और उसको बहुत गहरा सदमा लगता है कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना परिवार, माँ बाप, अपना शहर सब कुछ छोड़ा है, वही आदमी उसको मात्र 500 रुपये में बेच के चला गया। उसने उसको धोखा दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिसके भरोसे वो अपना घर छोड़ के आई थी, वो उसी आदमी ने उसको धोखा दिया। तो वो उसे अपनी नियति मान लेती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती है। रोज वो अपनी जिंदगी देखती, वहाँ की गंदगी देखती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोज वो बिकती रहती। कोई कोई आता, उसको किसी भी कीमत में उसको खरीदता और चला जाता। ये कहानी ऐसी चलती रहती। लेकिन अगर एक कांड नहीं हुआ होता तो गंगा की जिंदगी इसी तरह बेनामी के रास्ते पे चलती रहती। वो कांड क्या हुआ कि एक बार गंगूबाई के कोठे पर एक व्यक्ति आता है, जो उस समय के जो गैंगस्टर था, लाला करीम लाला भी बोलते हैं, उसके ग्रुप का एक आदमी था। वो गंगूबाई के कोठे पे आता है और उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। अभी तक वो जो भी कर रही थी मजबूरी में कर रही थी और उसकी उसमें इच्छा हो ना हो, लेकिन वो ये काम कर रही थी। लेकिन वहीं पे आकर के कोई आदमी अपने बल प्रयोग से अगर उसका बलात्कार करता है तो ये बात उसको बहुत खटकती है और इसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। और वो अपनी फरियाद लेकर के करीम लाला के पास जाती है, क्योंकि करीम लाला के बारे में उसने सुना था कि वो चाहे धंधा कैसा भी करता हो, उसका धंधा चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन वो इंसाफ पसंद आदमी है और उसूलों वाला आदमी है। तो गंगा अपनी फरियाद लेके करीम लाला के पास पहुंचती है। करीम लाला उसकी बात सुनते हैं और
उस आदमी को सजा देने का आश्वासन देते हैं और उसको सजा भी देते हैं। ये जानकर के गंगा, जो अब तक गंगूबाई बन चुकी थी, वो बहुत प्रभावित होती है और करीम लाला को अपना धर्म भाई बना लेती है। उसकी बहन बनते ही उसका कद बहुत ऊंचा हो जाता है कमाटीपुरा में और लोग उससे डरने लगते हैं और उसका एक रुतबा हो जाता है। लेकिन उस रुतबे का उसने फायदा नहीं उठाया, बल्कि उस रुतबे का उसने समाज कल्याण के लिए बहुत काम किया। उसने वहाँ के लोगों, जो वहाँ की जो औरतें थी, जो लाचार थी, जो गरीबी के कारण या किसी धोखे का शिकार होकर के वहाँ पे रेड लाइट एरिया में काम करने को मजबूर थी, उनके लिए आवास का, स्वास्थ्य का और उनके बच्चों के लिए शिक्षा का उसने बहुत सारे प्रयास किए जो सफल भी हुए। और इस तरह से उसका नाम बढ़ता ही गया और उसका बदनाम बस्ती में रह के भी लोग उसका नाम सम्मान से लेने लगे। बहुत सारे बच्चे थे जिनके जो अनाथ हो गए थे और उनके कोई, कभी उनके माँ नहीं है, कभी बाप नहीं है, कभी दोनों ही नहीं है, उन बच्चों को उसने गोद लिया और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। इसलिए आज भी कमाटीपुरा एरिया में गंगूबाई का नाम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मुझे लगा कि मुझे गंगूबाई के बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।